शबरी जैसे बने तो शूर्पणखा जैसे बने तो भगवान ने आए भी नहीं तो नाक काट के चले जाए, है ना। शबरी बने तो, मीरा बने तो प्रभु आते हैं राम श्याम बन करके। बहुत बड़ी बात कही, भाव सेवा का सदा मन में रखना, राह प्रभु जी बताए वही चलना। जो भगवान ने राह बना दी हमारे लिए, उस राह पर चलो और आनंद लो। पर आज का मनुष्य क्या कर रहा है? विपरीत चल रहा है। आए दिन हम क्या करते मालूम? भगवान ने खाने के लिए एक हिरण के लिए क्या व्यवस्था बनाई है? वो हिरण क्या खाता है? घास खाता है हरी हरी। गाय क्या खाती है? घास खाती है हरी हरी। एक शेर क्या खाता है? मांस भक्षण करता है। अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। शेर कभी घास नहीं खाएगा और हिरण कभी मांस नहीं खाएगा। पर एक मनुष्य ऐसा है साहब कि सब खा जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो बहुत बुरी बात है महाराज। भगवान ने शरीर दिया है और इसका आहार सुनिश्चित किया है। आहार कैसा खाए? भोजन कैसा करे? सात्विक। शास्त्रों में तो लहसुन और प्याज को भी निषेध बताया है। कभी भी गलत खान पान नहीं होना चाहिए। कभी भी गलत खान पान नहीं होना चाहिए। महाराज जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी तो एक सेठ जी के यहाँ महात्मा जी का निमंत्रण किया। आप कितनी ध्यान से सुन रहे, बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ मालूम? महात्मा जी का निमंत्रण किया और महात्मा जी जैसे ही गए, सेठ जी का पहली बात तो महात्मा जी कहीं जाते ही नहीं भोजन के लिए। कहती है महात्मा जी का निमंत्रण किया नहीं तो महात्मा जी गए। जाकर के उस सेठ ने बढ़िया रबड़ी बनाई, बढ़िया गुलाब जामुन बनाए और रबड़ी बनाए, गुलाब जामुन बनाए, बढ़िया भोजन बनाया और प्रेम से कहा महात्मा जी पाइए। ओहो, महात्मा जी ने तो रबड़ी आनंद से ली, गुलाब जामुन भी खूब खाए, बढ़िया चकाचक। अब महात्मा लोग जब भोजन करेंगे तो डट के भोजन करते हैं, कम नहीं करता। डट के भोजन किया और भोजन करने के बाद कहा कि भगत तूने बहुत अच्छा भोजन कराया, अब थोड़ा आराम करेंगे। अब महात्मा लोग तो महात्मा जी के लिए आराम की व्यवस्था कहाँ करी? एक सुंदर कमरे में जहां पर बहुत सारी धन संपत्ति रखी थी, उस कमरे में जाकर बढ़िया चटाई बिछाई, गादी बिछाई, महात्मा जी ने आराम किया। और आराम करने के बाद साफ अन्न का असर हुआ। महात्मा जी आराम करने के बाद घर की ओर गए ना, तो उस कमरे में 10-10 हजार की गड्डियों की पूरी थप्पी बनी हुई थी। महात्मा जी के पास ऐसी झोली थी, एक गड्डी उठाई, झोली में भरकर चले गए। अब जैसे ही गए, इधर सेठ का नियम था रोज पैसे गिनता, जितनी भी गड्डियां रहती सबको गिनता था। अब उस सेठ ने क्या किया मालूम? गड्डियों की काउंटिंग करी, सब गिनी। अब सब में बराबर आए, सिर्फ एक गड्डी कम पड़े, एक गड्डी कम पड़े। इसलिए क्या किया मालूम? नौकरों को बुलाया। उस सेठ ने कहा अरे तुमने किसी ने एक गड्डी उठाई क्या इसमें से? बताओ। बेचारे नौकर कहे हमने नहीं उठाई, हमने नहीं उठाई, हमने नहीं उठाई। अंत दो गतवा नौकरों की पिटाई हुई। महात्मा जी घर गए, सो गए, भगवान की पूजा करने लगे। दूसरे दिन फिर क्या हुआ? संध्या वंदन आदि करने के बाद कैसी झोली को उठाया,
झोली में देखे तो 10,000 की गड्डी पड़ी है। अब महात्मा जी ने सोचा ये गड्डी कहां से आ गई, मैं कभी किसी से लेता नहीं, 10,000 की गड्डी इस बैग में, इस झोली में। समझ गए हो सकता है मेरी बुद्धि खराब हो गई हो, इसलिए मैं झोली में धर के तो नहीं लिया है 10,000। तुरंत झोली उठाई, पहुंच गए सेठ के पास और सेठ से कहा, अरे सेठ बाहर निकल। सेठ ने कहा क्या हो गया महात्मा जी, क्या हो गया? चरणों में प्रणाम किया बार बार, महात्मा जी क्या हो गया, क्या कारण है, आप क्रोधित दिख रहे हैं। महात्मा जी क्या हो गया? मैं कहा अरे मूर्ख, पहले तो ये बता तूने भोजन कल करवाया था? हाँ करवाया था। भाव से? हाँ भाव से करवाया था। ये बता वो भोजन किसके यहाँ का था? क्यों? झोली ऐसे खोली और झोली में से 10,000 की गड्डी उठाई और उसके मुंह पे फेंकी। क्यों महाराज जी क्या हो गया? अरे तूने जो भोजन करवाया किसके घर का था बता? भोजन का असर मेरे मन मस्तिष्क पर हो गया। सेठ ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु अब आपसे क्या छुपाना, मैंने भोजन कराया था तो वो जो गेहूं लिए थे नी, वो गेहूं किसके यहाँ से लिए थे? एक चोर के पास। किसके पास? एक चोर चोरी करके लाया था और वो चोरी का जो गेहूं था वही मेरे पास रखा था। मेरी पत्नी को मालूम नहीं था, वही गेहूं सोच करके चक्की में डाल दिए, उसी से आटा निकला और वही आटे से आपके लिए बड़ी लड्डू भटूरा बनाया और वही आपको खवा दिया, आपको खिला दिया। महात्मा जी ने डांट कर कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने उस चोर के हाथ का अन्न मुझे खिलाया, उसके कारण महात्मा की बुद्धि बिगाड़ दी। इसलिए मैं तुझे कहता हूं कभी भी चोरी का धन मत लेना। और चोरी का धन का ये परिणाम है कि मैंने खाया, जो मैं रोज भोजन करता था मेरी बुद्धि बिगड़ गई, तो तू तो रोज खाता है, तेरी बुद्धि का क्या होगा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने का भाव महाराज कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। खाने पीने में क्या शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन जो मनुष्य करता है उसकी, महाराज चोरी का अन्न खाने से महात्मा जैसे की बुद्धि बिगड़ सकती है, तो जो चोरी करने वाले की क्या दशा होती होगी। कई जगह हम देखते हैं चोरी करने वाले लोग खूब चोरी करते हैं पर कभी उनका महल नहीं बन पाता, और जिसके यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं वो 1 साल 2 साल तकलीफें देखेंगे, फिर भगवान उनके पास व्यवस्था कर देंगे। जिसकी गाड़ी चुरा कर ले जाएंगे भगवान उसको 2 गाड़ी देंगे, पर वो चोर कभी गाड़ी वाला नहीं होगा, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी शिव पुराण कथा कहती है कि जीवन में आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, बुद्धि आपकी सही होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होना चाहिए, और जो मानव अपनी नीति, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने खान, अपने पान, अपने शुद्धता के अनुसार जीवन जीता है उसमें भगवान महादेव की कृपा होती है। बोलिए महादेव भगवान की जय। तो कहने का भाव, जब भी भावना अच्छी हो भगवान को याद कर लेना चाहिए। आज कहा जाता है रुद्र संहिता के 5म खंड, रुद्र कहते युद्ध खंड कहा जाता है इसको। इसमें युद्ध की बातें आती हैं। कल हमने कहा था कथा के माध्यम से कि तारकासुर रहता है, तारकासुर वो क्या करता है, भगवान कार्तिकेय से युद्ध करता है, अंत तो गतवा मर ही जाता है। महाराज इसी तारकासुर के 3 पुत्र हुए, एक का नाम था तारक, दूसरे का नाम तारकाक्ष और तीसरा का नाम विद्युतमाली। आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। कहा जाता है तारकाक्ष, तारक का पुत्र विद्युतमाली
एक है कमलाक्ष। इन्होंने जाकर इतनी तपस्या करी और ब्रह्मा जी को मनाया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बड़ी तपस्या करी, इतनी तपस्या कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो। तीनों भाइयों ने कहा प्रभु अमरता का वरदान दे दो, हम अजर अमर हो जाए, देवताओं को खांड कूट करके यहाँ से भगा दे, हम कभी न मरे, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मुझे नहीं मिला तो तुमको कहां से मिलेगा? मिलेगा तो क्या, दूसरा वरदान मांग लो। सब ब्रह्मा जी की जो भगत होते ना वो बड़े अलगले होते हैं। एक बार की बात थी, एक भगत था, एक भगत कलयुग का भगत, सतयुग का नहीं था, कलयुग का। कलयुग के भगत ने गुरु जी के पास गया, गुरु जी से पूछा गुरु जी ऐसे देवता का नाम बताओ जो जल्दी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दे। क्या कहा? आशीर्वाद दे दे। गुरु जी ने कहा कि महादेव की तपस्या करो तो बड़ी थोड़ी कठिन है, विष्णु जी तो सहज में वरदान नहीं देते, ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते। जा ब्रह्मा जी की तपस्या कर। गया बढ़िया 3 महीने तक ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः अनेक मंत्र जाप किए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा भगत वरदान मांगो। तुमने 3 महीने तपस्या करी है, 3 वरदान मांगो। 3 वरदान। ब्रह्मा जी को मालूम नहीं था कि ये कलयुग का भक्त है। क्या कहा? ब्रह्मा जी ने वरदान मांग लो। आज भगत ने कहा प्रभु 3 वरदान देना ही चाहते हैं, एक बार सोच लो। न कहा मुझे सोचने की क्या जरूरत, तो मांग। पहला वरदान मांग लिया, प्रभु मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी हो जाए। कहा तथास्तु। दूसरा मांग, कहा प्रभु मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तीसरा वरदान मांगा कि प्रभु जब भी मैं बुलाऊं आप आए और 3 वरदान देकर जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भक्त, मैं तो सोचता तीसरा कोई वरदान मांग लेगा। आज बारिश होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजलियां चमकने लगी। जैसे ही बिजलियां चमकी, भगत ने विचार किया मेरे मकान का पेंट नया किया हुआ है, ऐसा ना हो कि वो पेंट धुल जाए। आए अतिथि का बहुत बहुत स्वागत। पेंट धुल न जाए इसलिए उसने कहा ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा हाँ भक्त वरदान मांगो। कहा पहला ही वरदान दो कि कभी बारिश ना हो मेरे घर पर। हमारे फतेहपुर में किस पधारे मामा श्री का बहुत बहुत स्वागत, साथ में बाबूजी का भी बड़ा स्वागत करते हैं। बाहर से भी पधारे सभी सदस्यों का हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अवतार, संत न होते जगत में जन्मता संसार। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया भजन, देवालय बन गया भजन, देवालय बन गया भजन। संत हो गया। रोम रोम संत हो गया,
वसंत हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज ये प्रेम ही तो है जो खींच कर लाता है। बड़ा प्रेम प्राप्त हो रहा है आपका सभी का, और हमारे फतेहपुर मेडके से भी जो पधार रहे हैं, बाहर से भी जो भी पधार रहे हैं, हमारे समिति के जितने सदस्य हैं और माताएं बहनें, सबका इसमें जुड़ रहा है। तभी मेरे भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हो रही है, और इसी प्रकार हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। महाराज आज क्या हुआ मालूम? घनघोर बारिश होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। भगत घबराया और कहे ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु वरदान ये दीजिए कि मेरे घर पर कभी बारिश नहीं हो। पहला वरदान। दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे मकान का पेंट कभी धुले नहीं। और तीसरा वरदान ये दीजिए, मुस्कुराते हुए कह दिया, जब भी मैं बुलाऊं फिर आप आए, 3 वरदान देकर जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा जब भगत पड़ा है पल्ले, क्या करे। जब मोटरसाइकिल पंचर हो तो ब्रह्मा जी को बुलाए भगत, कभी कहीं फंस जाए तो ब्रह्मा जी को बुलाए भगत। ब्रह्मा जी सोच रहे प्रभु ये कौन सी लीला है। नारायण के पास गए ब्रह्मा जी और नारायण से कहा प्रभु नारायण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। नारायण ने कहा किससे? भगत से। लो पहली बार सुन रहे हैं किसी देवता के मुख से, राक्षसों से या किसी दुष्टों से तो भगवान दुखी हुए, पर पहली बार भगत से दुखी हो गए। जब भी बुलाता है मुस्कुराता है, 3 वरदान मांगता है, मुझे देना पड़ता है। नारायण ने कहा कि मैं लीला करता हूँ। भगवान ने आज लीला करी और भगत ने आज बुलाया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो। कहा मुझे ज्ञान हो जाए। ओहो, ब्रह्मा जी ने कहा पहली बार अच्छी चीजें मांग रहा है, तथास्तु। मुझे वैराग्य हो जाए, तथास्तु। तीसरी बार का जल्दी मांग। ऐसा ना हो कि तू झटपटाकर फिर से मुझे बुलाए फिर तेरे वरदान मांगे, इसलिए बोल। कहा मुझे भगवान का धाम मिल जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने का भाव भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं। भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान। तो तारक के जो पुत्र है, तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष, तीनों ने एक जगह तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आशीर्वाद देने के लिए कहा वरदान मांगो। कहा कि वरदान में प्रभु ऐसा दीजिए कि अमर हो जाए। कहा कि यह वरदान नहीं मिल सकता, दूसरा वरदान मांगो। तब सोच विचार कर तीनों ने कहा कि वरदान एक मांगते हैं। क्या? कि हमारे तीनों भाई के लिए 3 पूरी बनाओ। 3 पूरी कैसी? 3 घर ऐसा बड़ा नगर बनाओ कि उस 3 पूरी में हम रहें और तीनों पूरी एक साथ, कोई भी देवता एक साथ खंडित करे, वो तीनों पुरियों को एक साथ नष्ट करे, तब हम मरे। बाकी पूरी उस पूरी के अंदर रहे, तब तक हमारा कोई वध ना कर पाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। ब्रह्मा जी का तथास्तु। तीनों के बड़े घर बन गए, महल बन गए, उस नगर में सब शिष्टाचार से रहते। तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष तीनों तप करते, भगवान शिव की तपस्या करते, बड़े प्रेम से रहते महाराज। ब्रह्मा जी का भी तप करते। उस नगर में जो रहने वाले जो सदस्य थे वो नित्य संध्या वंदन करते, रोज पूजा करते, रोज शिव जी को जल चढ़ाते, बिलपत्र चढ़ाते। कहने का भाव महाराज, भगवान शिव पे जो वस्तु में चढ़ाई जाती है, उस वस्तु को जो शिव जी के जलाधारी के ऊपर जो वस्तु चढ़ाई जाती है, उस वस्तु को हमें
शिव को कोटि संबंधन करने के बाद सिर्फ बिलपत्र और पुष्प उठा सकते हैं, बाकी कोई फल वगैरह हमें नहीं उठाना चाहिए। जल चढ़ाओ, बैठकर चढ़ाओ, सबसे पहले आगे 2 बार जल चढ़ाओ, वहां पर गणेश जी और कार्तिक स्वामी जी का निवास है। ऐसे धार रहती है सामने, वहां पर अशोक सुंदरी का निवास रहता है, वहां जल चढ़ाओ। फिर ऐसे जलाधारी के आसपास जल घुमाओ, वहां माता जी का अष्टकमल रहता है, वहां मां का स्वरूप रहता है पार्वती का, और फिर शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, मंदिर में जाते जाते बराबर शिव जी पे ऐसे जल धारा करा देते हैं। वो जलधार भगवान शिव मान्यता नहीं देते। ध्यान रखने योग्य बात है, जब भी जाएं, घर से जाएं तो जल का लोटा जरूर लेकर जाएं, नहीं तो भगवान के घर गए और खाली लौट आए। भगवान कहते हैं तू खाली आया, जब मेरे घर से भी खाली चला जा। हम रिश्तेदार के घर जाएं और कुछ नहीं लेके जाएं तो फिर रिश्तेदार के बच्चों का स्वभाव कैसा होता है मालूम है? अपन अगर जाएं, अपन माकड़ों जाएं तो घर पे कुछ लेके नहीं आए तो फिर बच्चों का स्वभाव देखो। पापा आप गए थे अगर क्या लेके आए हो? दादाजी आप उज्जैन गए थे, क्या कर लेकर आए हो? जब बच्चे ये बोल सकते हैं तो मेरा भगवान तो कहता है तुम वहां से चल कर आया है, मेरे लिए क्या लेकर आया है? और भगवान तो कहते हैं हजारों रुपए नीचे भगवान का। श्रद्धा हो तो खूब धन चढ़ाओ, श्रद्धा नहीं होनी तो भगवान यहाँ तक भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हे भक्तों, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं होनी तो एक बेलपत्र चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ा, साबुत अक्षत चढ़ा दो, चंदन की ऐसी 3 रेखाएं घुमा दो। भगवान शिव के ऊपर जो तुमसे बनती है वो वस्तुएं चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, श्रृंगार कर दो, जो तुम्हारी शक्ति हो, परंतु रोज शिव मंदिर जाओ। ऐसा करने वाले मनुष्य को कभी दुख नहीं होता। तो तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष तीनों भगवान शिव की तपस्या करते। वहां रहने वाले जितने जन समुदाय है सब भगवान शिव की आराधना करते। तो इतना तप बढ़ गया कि इंद्र का सिंहासन ढूंढने लगा। और महाराज तारकाक्ष का जो नगर था वो सोने से बनाया, कमलाक्ष का चांदी से, और विद्युतमाली का वज्र स्वरूप लोहे से बनाया, जिसको कोई तोड़ ना सके। बड़ा सुंदर महल, पर महाराज उसमें नित्य संध्या वंदन करने के कारण इतना तेज हो गया कि कोई देवता उसमें प्रवेश न कर पाया। और तीनों भाई क्या करे, किसी भी देवी देवता इंद्र आदि के ऊपर प्रहार करे और उसका सारा धन वैभव हरण कर ले और फिर उस नगर में जाकर रहे, तो कोई देवता की ताकत नहीं जो तोड़ पाए। ऐसी स्थिति में सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, कहे प्रभु हे नारायण, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हो, कृपा कर दीजिए प्रभु। विष्णु भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, जब तक धर्म रहेगा तब तक ये तीनों पूरी नष्ट नहीं हो सकती, तीनों नगर नष्ट नहीं होंगे। आज भी जिस नगर में धर्म कार्य होते हैं, पूजा पाठ होती है, संध्या वंदन होता है, सूर्य अर्घ दिया जाता है, देवताओं की पूजा होती है, समय समय पर देवी देवताओं को चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी का चिंतन होता है, उस नगर को किसी बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ता। और हमें बड़ी खुशी है साहब कि ऐसे सिद्धेश्वर धाम के आसपास जितने भी नगर है सब शिव से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी यहाँ पर महामारी नहीं आती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बड़ा दिव्य है साहब। हमने कल यहाँ चर्चा करी थी तो एक भाई साहब ने कहा था कि ये मंदिर पांडव कालीन मंदिर है, बहुत समय पुराना है, पांडवों ने इसकी स्थापना करी होगी, इसलिए इसका शिखर और इसका स्वरूप बड़ा
दिव्य लगता है सब पुराना, और स्वयं वो ये भगवान की कृपा यहाँ पर हुई है। ऐसे दिव्य धाम में हम सब मिलकर भगवान की कथा सत्संग का आनंद ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बोले सिद्धेश्वर धाम की जय। भगवान विष्णु ने कहा जब तक धर्म रहेगा नगरी में तब तक पतन नहीं होगा। जाओ कहो सब भ्रष्ट हो जाए नगरी में, लोगों को कहो। वहां पर अधर्म का बोलबाला होने लगा। जिस नगर में लोग दारू पीने वाले हो, शराब पीने वाले हो, अनाप शनाप शराब पी करके गाली गलौज करते, गलत आचरण करते हैं, व्यभिचार करती है, जहां की स्त्रियां मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी अव्यवस्था बनाती है, तथा जहां के पंडित जी, पुजारी जी जो भी हो वो धर्म परायण ना होकर अधर्म का सहारा लेते हैं, जहां का बुजुर्ग अपने पुत्रों को गलत करके आए उसको डांट फटकारना की बजाय उसकी सराहना करता है। जो माँ अपना बेटा गलत करके आया उसको सराहना करती है, ना कि उसको डांटती है, फिर उस नगर में अधर्म आ जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर न जानकर किसी दूसरे पुरुष में भावना बना लेती है, निश्चित समझ लो उसके अंदर अधर्म आ जाता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान विष्णु की माया हुई कमलाक्ष विद्युतमानी तारकाक्ष के नगर में तो लोग उल्टे चलने लगे। उठना चाहिए 5 बजे, उठ रहे हैं 8 बजे। खाने का समय है 10 बजे, वो खा रहे हैं 8 बजे। उठ करके स्नान करने के बाद मंदिर जाना चाहिए देवताओं की पूजा करने के लिए, भले कुछ न होनी तो सिर्फ दर्शन करिए आइए। अब उस नगरी में सब उल्टे हो रहे हैं। भगवान के मंदिरों में जाना बंद, सब देवताओं पे धूला चल गया है। ऐसी दशा जैसे हुई, वहां की स्त्रियां व्यभिचार में परायण हुई। धीरे 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 तीनों नगरी पर अधर्म का बोलबाला हुआ, और तारकाक्ष विद्युतमानी और कमलाक्ष पर पापाचार का प्रभाव हुआ, और ऐसा पाप छाया कि भोलेनाथ को क्रोध आया और एक बाण साधा और तीनों पर एक साथ चढ़ाया। तीनों भगवान महादेव ने एक ही बाण में तीनों फुरियों को नष्ट कर दिया। ऐसे महादेव की कथाएं हैं। कहते हैं कश्यप और धनु, इनके विप्रचिति नाम की कन्या, उनके गर्भ से दंभ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ भगवान विष्णु की कृपा से। भगवान कृष्ण की वो सेवा करता था हर समय। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम मंत्र का जाप करता था। हर समय भगवान कृष्ण को याद करता था। भगवान विष्णु के तेज से कहते हैं वही पुत्र भगवान विष्णु का पार्षद हुआ, कृष्ण का पार्षद हुआ, सुदामा नाम रहा। ये सुदामा जी वो नहीं है कृष्ण के मित्र, ये सुदामा दूसरा है। ये सिर्फ इसका नाम सुदामा है, पर भगवान का पार्षद है। और भगवान महादेव की कृपा और कृष्ण के आशीर्वाद से दंभ की पत्नी के गर्भ से उस बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्म लेते ही बड़ा प्रतापी हुआ, नाम उसका शंखचूर्ण हुआ। कहते शंखचूर्ण, आज भी कथाएं याद होगी आपको। शंखचूर्ण बड़ा दिव्य भक्त था, इतनी भगवान की सेवा करता हर समय। जेगी मुनि के उपदेश पाकर ब्रह्मा जी की उसने तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया
और धर्मध्वज की कन्या तुलसी से उसका विवाह। बड़ी सुंदर कथा है, आप ध्यान से सुनना, इसमें बहुत आध्यात्म छुपा हुआ है। धर्मध्वज की कन्या तुलसी से जैसे ही विवाह हुआ, ब्रह्मा जी की कृपा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हुआ। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, शंखचूर्ण का गंधर्व विवाह हुआ था। तुलसी का शंखचूर्ण के साथ गंधर्व विवाह हुआ। और कहा जाता है शंखचूर्ण पहले तो अच्छी प्रवृत्ति का था, पर फिर धीरे 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 असुरी प्रवृत्ति का हो गया। आज भी होता है साहब, जब तक धन दौलत रुपए पैसे ना आएगी, पद प्रतिष्ठा ना मिले, तब तक तो बड़ा भगवान को याद करते, हे भगवान ये दिला देना, हे भगवान ये दिला देना, हे भगवान ये दिला देना। और भगवान कृपा कर दे तो फिर मनुष्य उल्टा जाता है। बड़े पद पर बैठने के बाद भूल जाता है कि मुझे किसने, भगवान ने, किस देवता ने यहाँ बिठाया। फिर पापाचार करना प्रारंभ कर देता है। तो आज शंखचूर्ण ने क्या किया, भगवान की तपस्या थी, तब तक तो वो अच्छे से चला, पर जैसे ही पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, बड़े लेवल पे गया, और बड़े लेवल पे जाने के कारण आज वरदान प्राप्त हुए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, तो आज शंखचूर्ण अत्याचार करने लगा। कभी भी पद मिल जाएगी तो पद की गरिमा बनाकर के जीवन जीना चाहिए, और जो पद की गरिमा न बना करके पद का अभिमान करके उस पद के अनुसार अत्याचार करता है, मनुष्य शोषण करता है, तो निसंदेह समझ लो कि भगवान उससे नाराज होते हैं, और पद से गिराने में परमात्मा देर नहीं करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जीवन में हमें ध्यान रखना चाहिए, जो पद दिया, मान लो यहाँ हमें कथा करने का मौका दिया, तो भगवान सिद्धेश्वर ने दिया। हमारी कोई योग्यता नहीं थी कि यहाँ बैठकर तपस्या कर ले, कि भगवान का सत्संग कर ले, ये सब महादेव की कृपा है। और यहाँ बैठ करके कह रहे, अरे वारे हम इतनी जनता सामने, अहंकार आ गया। तो भगवान एक क्षण में, माँ से कनेक्शन है, एक क्षण में कनेक्शन काटने में देर नहीं करते। हम सत्संग में आ गए और आकर सोचे, वारे हम, हमारा इतना सम्मान हो गया। भगवान एक क्षण भर में कहाँ पहुंचा दे, कोई निश्चित नहीं। कलाएं दी भगवान ने, बहुत कलाएं दी, और आ गया अहंकार, वारे हमारे पास इतनी कलाएं। भगवान एक क्षण में क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया, सारी विद्या धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए कभी भी पद मिल जाए तो पद की गरिमा बनाकर पद के अनुसार लोगों की सहायता करना चाहिए, ना कि विरोध में करना चाहिए। आज क्या करता है मालूम, शंखचूर्ण विरोध करता है, जिस देवता ने आशीर्वाद दिया उसी देवता से विपरीत हो जाता है, युद्ध करने चला जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बार बार देवता सब प्रार्थना करते, महादेव के चरणों में जाते हैं और कहते हैं, महादेव, हे प्रभु महादेव आप कृपा करो। हे महादेव, जाकर सारे देवता हाथ जोड़ करके भाव विभोर होकर कहते हैं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार। Oh
शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भगवान के नाम के बिना उद्धार नहीं होता है। मेरे को आधार महाकाल के चरणार विंद। भगवान के चरणों में जो मनुष्य चला जाता है, जो जीव चला जाता है, उस जीव पर मेरे महादेव की कृपा हो जाती है। तो सारे देवता गए महादेव के चरणों में, जाकर कहे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, पर महादेव ये संग चूर्ण हम सबको बड़ा दुख दे रहा है, सबके पदों को हरण कर लिया है। महादेव आप कृपा करते हैं। भगवान के लिए सब जीव पुत्र के समान है। कहा जाता है जो पुत्र पिता माता की ज्यादा सेवा करता है ना, उस पुत्र के मन में माता पिता के प्रति ज्यादा भावना